समा के नाज़रीन को चूंकि हम मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, एहसन इकबाल की जानिब से कहा जा रहा है कि हम नहीं चाहते जौहरी हथियार इस्तेमाल ना करने का। अहद टूटे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट एहसन इकबाल की जानिब से दिया जा रहा है कि हम नहीं चाहते जौहरी हथियार इस्तेमाल ना करने का। अहद टूटे, उम्मीद है भारत अब कशीदगी खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। एक और अहम स्टेटमेंट सामने आया है वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने ये गुफ्तगू की है, बहुत अहम गुफ्तगू की है रॉयटर्स से, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा है कि उम्मीद है भारत अब कशीदगी खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आएगा, क्योंकि जो जवाब है पाकिस्तान की जानिब से वो भरपूर दे दिया गया है भारत को। हम नहीं चाहते कि जौहरी हथियार इस्तेमाल ना करने का जो अहद है, यानी कि जो एक मोरालिटी है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने एक बहुत ही बुलंद अखलाकियात का, एक आला अखलाकियात का मुजाहरा किया है जंग से भी सूरत हाल में। उम्मीद है भारत अब कशीदगी खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। एहसन इकबाल ने कुछ उम्मीद जाहिर की है। इसी पर जरा कमेंट लूंगी। अफसार साहब, एक तो आप मुकम्मल भी कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे, चाहेंगे कि इस पर भी आप कमेंट करें, क्योंकि सर यकीनी तौर पर एक अलग सियासी गट्स इसके लिए चाहिए होते हैं जब हम बात करते हैं कि मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए। एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन भी किया है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया सर समा को वक्त देने के लिए। बड़ा स्टेटमेंट सर रॉयटर्स से आपने गुफ्तगू की है, सामने आया कि भारत अब कशीदगी खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। और एक और अहम बात सर आपने की है, जौहरी हथियार इस्तेमाल ना करने का है टूटे। सर चाहेंगे कि इस पर आप थोड़ा सा बता सकें कि आप समझते हैं कि अब भारत की तरफ से कोई स्टांस आ सकता है? देखिए, भारत ने 7 मई की रात को पाकिस्तान के खिलाफ बुज़दिलाना और नंगी जारियत का इर्तिकाब किया, जिसमें उसने न सिर्फ पाकिस्तान की जुग्राफियाई सालमियत का खिलाफ वर्जी की, बल्कि पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों को, जिसमें 2, 5, 7 साल के बच्चे शामिल थे, उन्हें निशाना बनाया। और यही नहीं कि उस रात इस जारियत पर इक्तफा किया, बल्कि मुसलसल 2 रातों से वो पाकिस्तान पर ड्रोन्स के जरिए और अनआर्म्ड आर्म्ड व्हीकल्स के जरिए पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा था, और उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट या रोकने का अमल नजर नहीं आता था। और इसी तरह फिर उसने पाकिस्तान में मजीद मिसाइल हमारे कुछ निशानों पर दागे। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो पाकिस्तान एक मेजर्ड कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स के जरिए भारत पे वाजे करे कि पाकिस्तान अपनी सालमियत की खिलाफ वर्जी या उस पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, और पाकिस्तान किसी भी भारत के इकदाम का तुर्की बतुर्की जवाब देने की सलाहियत रखता है। जी अच्छा, एहसन इकबाल साहब, जंग हमेशा से ही जो है वो जज्बों से, हथियारों से लड़ी नहीं जाती, और पाकिस्तानी कौम ने हमेशा से ये साबित किया है, हर कड़े वक्त में, हर इम्तिहान में पाकिस्तानी कौम हमेशा सीसा पिलाई दीवार साबित हुई है। पाकिस्तानी कौम के जज्बे को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी पाकिस्तानी कौम को? देखिए, पाकिस्तानी कौम के जज्बों को कोई दुनिया में सानी नहीं है और कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आपने देखा है कि भारत ने जो ड्रोन हमले किए, किस तरह शहरियों ने उसको निशाना बनाकर अपने फौज के शाना बशाना खड़े होकर 70 से ज्यादा ड्रोन जो हैं उनको जमीन बोस कर दिया गया। इसी तरह पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पुश्त के ऊपर खड़े होना, और किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, पूरी कौम मुत्तहिद है, और मुसल्लह अफवाज और हुकूमत पाकिस्तान की इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम पाकिस्तान के मुफादात की हिफाजत में किसी किस्म की गफलत के मुर्तकब नहीं होंगे। इस वक्त पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, और पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज की पुश्त के ऊपर खड़ी है, जो इस वक्त वो पाकिस्तान के दिफा का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसा सब चूंकि पाकिस्तान एक बहुत ही ताकतवर जौहरी सलाहियतों का माहिर है, यकीनी तौर पर सर आज नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी तलब किया। एक बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा पाकिस्तान की जानिब से हमेशा जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से, उनके हवाले से सामने आया है। सर, तो आप सिचुएशन आगे क्या देख रहे हैं फिर? देखिए, हम तो ये कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीद भी ये होगी कि भारत में अकल आए, क्योंकि भारत के अंदर इस वक्त एक ऐसी क़यादत बरसर इक़्तिदार है कि जो एक नजरिए के तहत, हिंदुत्व पॉलिसी के तहत, न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए खतरा बनी हुई है, खुद भारत के दाखिली अमन के लिए खतरा बनी हुई है। और भारत के अंदर जिस तरह
اقلیتوں کے ساتھ اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اس پر خود بھارت کے بہت سے لوگ اور حلقے پریشان ہیں کہ بھارت کے اتحاد کو اور بھارت کی سالمیت کو اندرونی طور پہ تباہ کیا جا رہا ہے، اور وہی قیادت ہے کہ جو اپنی جنونی کیفیت میں یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید وہ پاکستان کو بھی اپنے زیر اثر لانے کے لیے یا مروب کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتوں سے کامیاب ہو سکے گی، لیکن پاکستان نے ایک بہت محتاط جواب دے کر ان کو واضح کیا ہے کہ پاکستان اس قسم کی نان سینس کو قبول نہیں کرے گا۔